राजकुमारी कुंती, शीघ्रता कीजिए राजकुमारी कुंती, अन्यथा कोई देख लेगा। इसके पिता हमें देख रहे हैं प्रियव्रता। उनसे कैसे कुछ गुप्त रह पाएगा? मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। शीघ्रता कीजिए राजकुमारी कुंती। मुझे क्षमा कर देना पुत्र। भगवान सूर्य नारायण तुम्हारी रक्षा करे।
मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। राजकुमारी रुक जाइए, रुक जाइए, प्रियवदा मेरा पुत्र, रुक जाइए। नहीं, संभालिए मेरा पुत्र। भगवान सूर्य नारायण मुझ पर बहुत क्रोधित है प्रियवदा। मैंने उनके पुत्र का त्याग किया है। आज सूर्य नारायण का ताप इतना अधिक क्यों है? किस बात का क्रोध है उन्हें? अवश्य अवश्य कहीं भीषण पाप हो रहा है। क्या हो रहा है? आर्य, आर्य कहाँ है आप? आर्य रक्षा कीजिए।
राधा को क्या हुआ? लगता है इसे प्रसव पीड़ा हुई है। चलो इसे इसके घर के अंदर ले चलो। कोई अधिरथ को बुलाओ। आपने इस दिव्य बालक की सुरक्षा हेतु मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि आप महाराज के सारथी हैं अधिरथ महोदय। महाराज की ओर आने वाला हर बाण सर्वप्रथम अपने वक्ष पर लेने का प्रण लिया है आपने। तो फिर आपके सिवा और किसे ये दायित्व दिया जा सकता था? किंतु राजकुमारी कुंती द्वारा ऐसा पाप कैसे हो गया जिसका दंड इस दिव्य बालक को भोगना पड़ रहा है? पाप नहीं, बालपन की भूल है ये। उस समय महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के निकट तपस्या कर रहे थे। महाराज के आदेश पर राजकुमारी कुंती ने महर्षि की अथक सेवा की। ऋषि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को वरदान दिया था कि उनकी दी गई मंत्र शक्ति से वो किसी भी भगवान को आवाहन दे सकती है एक पुत्र प्राप्ति के लिए। राजकुमारी कुंती ने भगवान सूर्य नारायण को आवाहन दिया। राजकुमारी ने भगवान से अपनी भूल की क्षमा भी मांगी थी, किंतु ऋषि मंत्र का अपमान नहीं हो सकता था। भगवान सूर्य नारायण मंत्रबद्ध थे राजकुमारी को अपना प्रसाद देने के लिए। भगवान ने राजकुमारी को आश्वासन दिया था कि वो सदैव अपने पुत्र की रक्षा करेंगे। यही कारण है कि इस बालक के पास दिव्य कवच तथा कुंडल है। किंतु देवी, इस नन्हे से बालक का क्या दोष? क्या इसे किसी अनाथ आश्रम में स्थान नहीं मिल सकता था? ये राजकुमारी के सामने भी रहेगा और इसके जन्म का सत्य समाज से गुप्त। यदि ये बालक राजकुमारी की आंखों के सामने रहा तो शीघ्र ही वो लोकलाज की चिंता त्याग कर इसे अपना लेंगी और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। महाराज और राजकुमारी पर लांछन लगेगा। इसलिए इस बालक का राजकुमारी से दूर और गुप्त रहना अनिवार्य है। इसी कारण मैं इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व आपको सौंप रही हूँ। मैं किस प्रकार इस बालक की रक्षा कर पाऊंगा? अपने घर में इसे आसरा देकर, अपना पुत्र बनाकर। ये बालक दिव्य है, एक क्षत्रिय के घर में जन्मा है। मेरे जैसे नीची जाति के घर कैसे पलेगा? सुषेण महोदय, सूत के घर में ये सूत पुत्र बनकर पलेगा। महाराज के प्रति आपका समर्पण संपूर्ण है, इसलिए इसकी रक्षा का भार मैं आपको दे रही हूँ। मैं महाराज के लिए अपने प्राण दे सकता हूँ देवी, किंतु मुझे इसकी चिंता है। सत्य कभी छुपता नहीं देवी। सत्य बड़ी ही सरलता से छुप जाता है सुषेण महोदय, क्योंकि केवल थोड़ा सा असत्य मिलाने से सत्य भी असत्य हो जाता है। आपको इस सत्य को सदा गुप्त रखना होगा। किंतु देवी,
अपने सारे संदेहों को इस अग्नि में जला दीजिए। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, इस बालक के विषय में मैं अपने मुख से कभी किसी को कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं। शीघ्रता करें अधिरथ, आपकी पत्नी गर्भवती है। इससे पहले कि उससे संतान जन्मे, आप इस बालक को उस तक पहुंचा दीजिए। आप सबसे कहेंगे कि आपकी पत्नी ने जुड़वा बालकों को जन्म दिया। ये किस प्रकार होगा देवी? दिव्य है ये बालक, और ये समाज बलवान की दिव्यता को प्रणाम करता है, किंतु निर्बल की दिव्यता को अपराध मानकर दंड देता है। तो इसे अपने बल का परिचय देना होगा, सारे संसार को अपना परिचय पाना और अपना परिचय देना, यही इसका जीवन कार्य होगा। शीघ्रता कीजिए दाई माता, राधा दीदी बहुत पीड़ा में है, किसी भी समय प्रसव हो सकता है। जल्दी चलिए। राधा को प्रसव पीड़ा कब से हो रही है? जब से भगवान सूर्य नारायण का ताप बढ़ा था। अधिरथ महोदय, दाइमा, पहले बालक का प्रसव सुख से हो गया, संभवतः दूसरा शिशु राधा की उदर में है, जन्म नहीं हो रहा है। महोदय आप बाहर जाइए, लाइए मुझे इसे दीजिए। आप सभी शीघ्र चलिए।
अधिरथ महोदय, आपके दोनों बालक सुख रूप में हैं। भाग्यवान है हम राधा। भगवान ने हमें 2 पुत्रों का वरदान दिया है। अपने पुत्रों को नाम दीजिए अधिरथ महोदय। जी। ये छोटा है, सदा अपने ज्येष्ठ भ्राता के दिखाए हुए मार्ग पर चलेगा। रक्त जैसा लाल रंग लेकर जन्मा है, इसलिए इसका नाम शोणित या शोण होगा। और मेरा ज्येष्ठ पुत्र, इसे क्या नाम देंगे आर्य? और इसका नाम आपका प्रसाद है ये भगवान, आपका अंश है। आपका प्रकाश इसका कवच होगा और आपका तेज इसका परिचय बनेगा, इसका परिचय बनेगा, इसका परिचय बनेगा, इसका परिचय बनेगा। ताप बनेगा इसका सामर्थ्य। आप ही की भांति आपका पुत्र भी प्रत्येक ग्रहण से मुक्त होगा, ग्रहण से मुक्त होगा और समय के आकाश में सदा के लिए प्रकाशित रहेगा। जिस प्रकार चतुष्कोण के बीच कर्ण नाम की रेखा तिरछी चलती है, उसी प्रकार आपका पुत्र भी हर परंपरा को तोड़कर अपने लिए एक तीरछा मार्ग निर्मित करे, एक तीरछा मार्ग निर्मित करेगा। हे सूर्य नारायण, मैं आपकी अनुमति से आपके पुत्र को नाम देता हूं कर्ण, 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 कर्ण। सूर्य पुत्र, सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण।
राधा, थोड़ा समय शोन को भी दे दो। प्रणाम अधिरथ महोदय। राम महोदय, क्या है ये सब? हमें सूचना मिली है कि आपने बाढ़ से किसी बालक की रक्षा की है, उसके लिए धन्यवाद। किंतु अनाथ बालकों को राज्य के अनाथ आश्रम में पहुंचा देने का कर्तव्य था आपका। अनाथों की रक्षा का दायित्व और अधिकार ये दोनों ही राजमाता का है, ये आप अच्छे से जानते हैं। आर्य, ये क्या कह रहे हैं आर्य? किसकी बात कर रही है? कुछ नहीं राधा। इनसे कोई भूल हो रही है। मैंने बाढ़ में किसी की रक्षा नहीं की। वास्तव में मैं अपनी ही रक्षा करने से कर पाया। सुषेण, किसी अनाथ बालक को अपना कहकर अधिकार कर लेने को हत्या से भी बड़ा पाप माना गया है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो ना? किंतु मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये दोनों संतानें मेरी है, अनाथ नहीं है। मेरी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, कर्ण और शोण, और ये बात सभी जानते हैं। तो फिर मुख दिखाओ अपने दोनों पुत्रों का। अरे तुम होते कौन हो मेरे पुत्रों का मुंह देखने वाले? मेरे पुत्रों की ओर आंख उठाई ना तो अंधा कर दूंगी। शांत रहो राधा। क्यों शांत रहूं मैं? क्यों शांत रहूं मैं आर्य? 12 वर्ष निसंतान रहने के बाद ईश्वर ने मेरी मनोकामना पूरी की, तो पुत्र प्राप्त हुए मुझे। ये होते कौन है मेरे पुत्र के विषय में प्रश्न करने वाले? प्रश्न तुम्हारे पुत्र के विषय में नहीं है राधा, प्रश्न तुम्हारे पति के विषय में है। अरे जा रंभा, अपना मुंह काला कर। जानती हूँ सबको पीड़ा देकर ही सुख मिलता है ना तुझे। ये मेरे पति स्वयं महाराज का रथ हाँकते हैं। महाराज को इन पर पूर्ण विश्वास है। महाराज के इतने मूर्ख हैं, किसी पापी को अपने रथी बनाएंगे? ठीक है, फिर बुलाइए दाई माँ को, सारा सत्य स्वयं उजागर हो जाएगा। ठीक है, बुलाइए दाई माता को। यदि दाई माता ने कह दिया कि दोनों पुत्र मेरे हैं, तो समाज के बीच तुम्हारी नाक काट दूंगी। हाँ हाँ, काट लीजिएगा, लेकिन पहले दाई माता को बुलवाइए। बताइए सबको रात को क्या हुआ था? मेरे हाथों राधा के एक ही पुत्र का प्रसव हुआ, दो नहीं, दो नहीं, दो नहीं। किंतु अधिरथ महोदय, अब ये मत कहना कि मेरे आने से पहले पुत्र का जन्म हो चुका था। अनेक बालकों के जन्म देखे मैंने। समझ तो मैं उसी समय गई थी जब आपने बालक को मेरे हाथ में दिया था कि उसका जन्म 1 प्रहर पहले हुआ। राधा, ये अंतर तो तुम स्वयं भी देख सकती हो। आर्य, ये क्या कह रही है? क्या ये हमारे पुत्र नहीं है? क्या आप किसी का पाप उठा ले? नहीं, इतना सुंदर, ऐसा निर्दोष बालक के किसी का पाप नहीं हो सकता है आर्य। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है ना आर्य। क्या जाने किस जात किस वंश का है ये बालक,
यहाँ रहकर सूद के सारे आवासों को भ्रष्ट कर देगा। इसे ले जाइए यहाँ से। हाथ लगाने की चेष्टा भी मत करना। बालक दे दीजिए देवी। अनाथ बालकों की रक्षा का अधिकार महारानी का और राजकुमारी कुंती का है। नहीं आर्य, आर्य आप पहुंच क्यों है आर्य? नहीं ये मेरा पुत्र है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, इस बालक के विषय में मैं अपने मुख से कभी किसी को कुछ नहीं कहूंगा। सत्य बड़ी ही सरलता से छुप जाता है सुषेण महोदय, क्योंकि केवल थोड़ा सा असत्य मिलाने से सत्य भी असत्य हो जाता है। ठहरिए। ये सत्य है, राधा ने इस बालक को जन्म नहीं दिया, किंतु ये मेरी संतान है। एक सूत का पुत्र, मेरा ही वंश, इसका वंश। वो कैसे अधिरथ सुषेण, विस्तार से बताइए। बाढ़ में इस अभागी बालक की माता की मृत्यु हो गई। मैं केवल इस बालक की रक्षा कर पाया, इसकी माता की रक्षा नहीं कर पाया मैं। किंतु इस बात से ये बालक तुम्हारा पुत्र किस प्रकार हो जाएगा अधिरथ? इसकी माता मेरी पत्नी थी, मेरी दूसरी पत्नी। राधा के साथ विवाह करते समय मैंने वचन दिया था कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, इसलिए मैंने राधा से ये बात छुपाई थी। लो भाइयों, कर लो बात। एक चोरी पकड़ने आए थे, यहाँ तो उससे भी बड़ी चोरी सामने आ गई। ये तो राधा का प्रश्न है, राधा ही जाने। यदि हमारा धर्म और समाज भ्रष्ट नहीं होता तो हमें क्या करना है? चलिए यहाँ से। इतना बड़ा विश्वासघात आर्य, इतना बड़ा विश्वासघात। यदि विवाह से पहले आपने कहा होता कि आप दूसरा विवाह करेंगे तो मैं आपसे विवाह ही नहीं करती।
यदि मेरे पुत्र शोण के जन्म से पहले आपके इस दूसरे विवाह के बारे में जान जाती तो आत्महत्या भी कर सकती थी। इस तरह तो आपने मुझे जीवन भर इस विश्वासघात के साथ जीने का एक दंड दे दिया है आर्य। राधा, राधा मेरी बात तो सुनो। कभी मेरा पुत्र नहीं बन सकता है आर्य। राधा, शोण और कर्ण एक साथ। रुको। मैं मानता हूं, जानता हूं कि भूल मेरी, किंतु इस बालक का क्या दोष? इस बालक का दोष केवल इतना ही कि ये मुझे आपके दोष का स्मरण दिलाएगा। तुम एक स्त्री हो रहा था, किसी निरपराध बालक का त्याग कैसे कर सकती हो? यदि आपकी इच्छा को आदेश मानना और आपके पाप को पुण्य समझने का नाम स्त्रीत्व है, तो मैं स्त्री होने को अपना दुर्भाग्य मानती हूँ। यदि ये बालक अनाथ होता तो मैं अवश्य से प्रेम देती, अपना पुत्र मानती, किंतु ये बालक आपके विश्वासघात का स्मरण बन कर रहा है आज। किंतु ये मेरा पुत्र है, ये मेरे घर से कहां जा सकता है? अपने ननिहाल जा सकता है। आपके दूसरे पत्नी के परिवार के पास छोड़ दीजिए इसे, वो लोग पालेंगे, आसरा मिल जाएगा इसे वहां। पर वैसे भी आज सारा समाज जानता है ये मेरा पुत्र नहीं है आर्य। कल इसकी माता का परिवार भी जान लेगा कि मेरे हृदय में शोण और इसके बीच अंतर है। उचित तो ये है आर्य कि आप इसे आज ही वहां छोड़कर आइए। आप इसे आज ही वहां छोड़कर आइए। आप इसे आज ही वहां छोड़कर आइए। क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है?
क्षमा करना पुत्र। मैं और कर्ण यहां से जा रहे हैं। आप और कर आप मीरा और छोड़ का त्याग कर रहे हैं आर्या। तुमने भी मेरे पुत्र का त्याग किया है, वो तुम्हारा निर्णय है, ये मेरा निर्णय है। राजा की सेवा, सारे समाज का सम्मान, इतनी संपत्ति सब त्याग देंगे इस बालक के लिए। निरुपाय हूं मैं राधा। अनाथ होने का ज्ञान मनुष्य की आत्मा को निर्बल बना देता है। मैं कर्ण के भाग्य में अनाथ होने का दुख नहीं भर सकता। तुम यथार्थ कह रहे। यदि कर्ण यहां रहेगा तो ये समाज उसके इसी दुख को बढ़ाने की चेष्टा करता रहेगा। इसलिए मुझे गांव छोड़ना ही होगा। यदि आप मेरा त्याग करेंगे, मेरे पास जीने का और कोई मार्ग नहीं रहेगा आर्या। क्या आप जानते हैं? तुम साथ चल सकती हो, किंतु तुम्हें कर्ण को अपना पुत्र कहना होगा। और तुम समाज के सामने कभी यह सत्य प्रकट नहीं कर सकती कि कर्ण तुम्हारी कोख से नहीं जन्मा, तुम्हारी कोख से नहीं जन्मा। आर्या, ठीक है, मुझे इस बालक को स्वीकार करना होगा। किंतु स्मरण रहे आर्या, शरीर दास होता है, हृदय सदा स्वतंत्र रहता है। आज से मेरे हृदय पर आपका कोई अधिकार नहीं। और इस बालक को मैं प्रेम नहीं दूंगी आर्या, ये अब जान लीजिए। जब मुझे कर्ण के समर्पण पर पूरा विश्वास होगा, तब मैं इसे अपना पुत्र मानूंगी। आज की दौड़ इस पर्वत के नीचे तक रहेगी। आज तो आपको मुझसे पराजय माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। सच है आप, सच है आप, सच है आप, सच है आप।
भगवान सूर्य नारायण जी, आज शोन के कारण आपकी जीत हुई। उसकी रक्षा करने हेतु मुझे जाना होगा, किंतु आज नहीं तो कल मैं आपको पराजित अवश्य करूंगा। राधाकांत! 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 आपका भाई रत्नवाणी के लिए भी निकला है। प्रतियोगिता करके तुम हर बार कर्ण की सहायता नहीं ले सकते। आज वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। मैं और मेरे भ्राता एक ही है दुर्गम। किसी भी कार्य को आरंभ मैं करता हूँ और अंत मेरे भ्राता करते। ऊपर आना है या नीचे जाना है? आप जाओ, वहीं मैं जाऊंगा ना दादा। तुम हार गए शोन, अब तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। किसने कहा मैं हार गया? अभी उस पर्वत से लाल माणिक ले आता हूँ। चलिए भ्राता, लाल माणिक ले आइए। अर्थात हम दोनों ले आते। इतनी सी सहायता कर दीजिए। शोन, वो मणि माता के लिए है, तुम्हारी इस प्रतियोगिता के लिए नहीं। शोन, तुमने लंगोट क्यों नहीं पहनी? ना बड़ा मणि, माँ इसे पाकर प्रसन्न तो होंगी ना? ओह, शोन! वो महोदय कैसे अश्व चला रहे हैं ना? वो महोदय अश्व को नहीं, अश्व महोदय को दौड़ा रहे हैं। अब तुम शीघ्र करो, अन्यथा माता तुम्हें इन्हीं की तरह दौड़ाएगी। हाँ हाँ, माता का सारा क्रोध तो केवल मुझ पर ही आता है। चलो चलो। माता, देखो माता, हम क्या ले आए? कहाँ गए? कहाँ गए थे तुम? हाँ? कहाँ चले गए थे तुम? हाँ? सूर्य नारायण सर पर है, भोजन नहीं किया अभी तक। कितनी बार मैंने कहा है तुमसे शोन कि इस तरह बिना बताए मत जाया करो। मेरी प्राण निकल जाती है। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे? कितनी बार कहा है? कल कहा था, मंगलवार को 2 बार कहा था, और उसके पहले तुम तो प्रतिदिन कहती हो माता। इतना छोटा बालक इतनी बड़ी गिनती कैसे याद रख सकता हूँ?
दोबारा ऐसे मूर्खतापूर्ण साहस करने का प्रयास भी मत करना, समझे? चलो अब भोजन करो। पहले दोनों को अपने ताऊ के पास तो आने दो राधा। आओ बच्चों आओ। मैं नहीं आ सकता। क्यों? माता ने सांस करने से मना किया है। साहस साहस तो हृदय में होता है, क्या नहीं होता। शोन, ताऊ को प्रणाम करो, फिर हाथ धो लेना, मैं भोजन परोस रही हूँ। राधाश्री, शोन, कर्ण, बच्चों तुम्हारे ताऊ बड़ी दूर चंपानगर से बता रहे हैं, प्रणाम करो। प्रणिपात। तुम्हें तुम्हारी माता साहस करने से मना नहीं करती कर्ण? नहीं, माता मुझे किसी बात के लिए मना नहीं करती। शोन, आ जाओ, भोजन कर लो। अरे पुत्र कर्ण, तुम भोजन नहीं करोगे? मैं पिताश्री के साथ भोजन करूंगा। मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अपने हाथों से भोजन करता हूँ, माता को खिलाना नहीं पड़ता। कर्ण को मेरे साथ बैठकर भोजन करना प्रिय है भ्राताश्री। नहीं 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 नहीं। बालक जब तक गुरुकुल नहीं जाता तब तक माता को स्वयं अपने हाथों से भोजन कराना उचित है। मैं स्मरण है ना सुषेण, हमें माता किस तरह अपने हाथों से भोजन कराती थी। और ये भी स्मरण है कि आप चोरी चोरी सारा गुड़ खा जाते थे। हाँ? वही तो बालपन का आनंद है। हाँ? पुत्र कर्ण, जाओ अपने माता से कहो, उसके जेठ जी का आदेश है, वो तुम्हें अवश्य भोजन कराएंगे। जाओ। माता, मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराओ, आपके जेठ जी का आदेश है। हाँ दादाश्री, माता हम दोनों को एक ही थाली में खिला देगी। कोई आवश्यकता नहीं है। शोन, आज से तुम भी अपने हाथों से भोजन करोगे। दोनों 9 वर्ष के तो हो गए हो। गुरुकुल जाने का समय निकट है। और अगर भोजन गिराए तो चपट खाओगे, याद रखना। किंतु
हाथ से तो भोजन गिरेगा ही। मुझे कहा हाथ से खाने का अभ्यास है। अब इसे चपट लगा दो। वाला मेरा माता ने अपने हाथों से बनाया है ना। अब इसी प्रकार तुम अपने हाथ से खाओ। मुझे बहुत अभ्यास है, मैं सिखा देता हूँ। एक हाथ से कैसे होगा भ्राता? तो दोनों हाथों से खा लो। देखो ऐसे। कर्ण, भोजन के बाद ताऊ को गांव दिखाओगे? और उसके बाद मैं तुम दोनों को गांव के बाहर खड़ा मेरा रथ दिखाऊंगा। दिव्य रथ है मेरे पास, अंधकार में प्रकाशित हो जाता है। स्वयं 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 तुम्हारे लिए है। लो आप रात काल इसी अश्व पे थे ना? हमने आपको देखा था। अच्छा, तो फिर ये भी देखा होगा कि मैं अश्व विद्या के कैसे कैसे दाव कर रहा था। हा? या वो अश्व आपसे कैसे कैसे दाव करवा रहा था ताऊ? तुम्हें वो दिखता है जो है नहीं। दिव्य हो तुम? दिव्य? तुम जानते भी हो कि दिव्य क्या होता है? भ्राताकर्ण, ताऊ को मणि दिखाइए ना। मणि? भ्राताकर्ण माता के लिए मणि लाए हैं। इतना लाल मणि अवश्य दिव्य होगा। बताओ बताओ बताओ। पुत्र कर्ण, ये मणि मूल्यवान है, केवल दिव्य नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं दिव्य क्या होता है। आओ उतरो। कर्ण, सुन, जब कैलाश की तलाई में यक्ष सुमंगल का सामना भगवान शंकर के पिशाचों के साथ हुआ, तो पिशाचों ने उसे बंदी बना लिया। फिर एक एक करके उसके सारे अंग काट दिए।
सुमंगल चीखता रहा, किंतु पिशाचों के मन में दया का भाव नहीं आया। ताऊ, ये रथ दिव्य है या केवल आपकी कथा? दिव्यता तो केवल कथाओं में होती है, वास्तव में दिव्य देखा किसने है? ताऊ, वो क्या है? ना 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 ना, ये तुम्हारे स्पर्श करने की वस्तु नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कितने मित्र क्षत्रिय हैं? दुर्गम, विशारक, महाकाय। बस, नाम कहने की आवश्यकता नहीं। तुम उनको और उनके पिताओं को ये दिव्य रथ दिखाने के लिए रात को बुलाओ। मैं तब तक इस दिव्य रथ से घोड़ों को बांधता हूं। ताऊ, उन सबको भी आप ऐसे ही मूर्ख बनाओगे? कुछ लोगों को मूर्ख भगवान बनाकर भेजता है, मैं तो केवल लाभ लेता हूं। शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, जाओ बुलाओ। राधाकण, आप इस दिशा में जाइए, मैं उस दिशा में जाता हूँ। अब चलिए, नहीं तो सबको बुलाते बुलाते अंधेरा हो जाएगा, इसलिए तो सबको एक साथ बुलाते हैं। सर्वे भवन्तु। ठीक है। पिताश्री, अभ्यास कल करेंगे, करने बुलाया है। और तुम अनायक, बाकी अभ्यास कल करते हैं पिताश्री, कर्ण ने बुलाया है। अरे दुर्गम पुत्र, कहाँ चले गए? रथ में कुछ दिव्य नहीं है, किंतु मेरे ताऊ जो कथा सुनाते हैं वो दिव्य। रथ दिव्य नहीं, ऐसा कहते हो? देखो, स्वयं देखो। ये देखो, दिव्य रथ।
ये क्या है महादेव? इस दिव्य रथ को केवल सच्चे मन से ही स्पर्श कर सकते हैं। यदि इस यंत्र को किसी ने स्पर्श किया तो कैलाश के तलाई में रहने वाले पिशाच तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। किंतु वो पिशाच तो जल गए थे ना? यक्ष मंगल के मंत्र जल से? बहुत पिशाच हैं भगवान शिव जी के पास। 2-4 जल गए तो क्या, दूसरे भेज देंगे। बालको देखो, दिव्य रथ देखो, जाओ जाओ बालको, दिव्य रथ को देखो, जाओ देखो देखो देखो। इन बालकों को दिव्य रथ का क्या मूल्य? आपने तो देखा है, इस दिव्य रथ का प्रकाश देखा है। मैं सुषेण का बड़ा भ्राता, ब्रह्मचारी सन्यासी, बड़ी कठिन तपस्या के पश्चात मैंने ये दिव्य रथ प्राप्त की है। मैं आप सबको इस दिव्य रथ की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक यक्षराज हुआ करते थे। तुमने कोई पिशाच देखे शान? नहीं, किंतु मुझे किसी पिशाच का भोजन नहीं बनना। पिशाचों का भोजन तो हम इससे ही बनाएंगे। हम तो केवल पिशाचों के दर्शन करने जा रहे हैं। हमें पिशाच देखने हैं महोदय। इसे स्पर्श करने से पिशाच आते हैं क्या? स्पर्श मत करना उसे। कूद जाओ, कूद जाओ। मेरी रक्षा करो। अब क्या होगा? रक्षा करो। मेरी रक्षा करो। रक्षा करो। मित्रगण, मेरी रक्षा करो। रक्षा करो।
ऐसा क्यों कर्ण पुत्र, ऐसा क्यों किया? तुम्हें कुछ हो जाता तो? दुर्गम के प्राण संकट में थे पिताश्री। किंतु तुम्हें ऐसा साहस करना उचित नहीं था कर्ण पुत्र। भ्राताश्री कहाँ है? सुषेण, कौन है ये तेरा पुत्र? किस देवता का प्रसाद है? ऐसा दिव्य बालक मैंने सारे संसार में नहीं देखा। ये क्या है आदिरथ सुषेण? ये कैसा रथ है? कहा था ना मैंने, ये दिव्य रथ है। आपने देखा किस प्रकार एक 7 वर्षीय बालक इस रथ में बैठकर महान रथी बन गया। ये इस दिव्य रथ का ही प्रताप है, अन्यथा इस बालक में क्या शक्ति? ये दिव्य रथ मुझे दे दीजिए महाराज। मैं कल प्रातःकाल ही आकर 100 मुद्राएं आपको दे जाऊंगा। समय पर अधिकार है तुम्हारा? है? कल का प्रातःकाल तुमने आज ही देख लिया? नहीं बस, ज्ञान ज्ञान और दान कल पर नहीं टाले जाते। चलो चलो, हम आज ही तुम्हारे हाथों दान स्वीकार कर लेते हैं। राधा, तुम इन दोनों बच्चों को लेकर घर जाओ। माता को खुश करना है तो ये मनी जाकर उन्हें दे दो, उनका क्रोध कम हो जाएगा। जाओ। राधा, आई।
राधा ने इस बालक को जन्म नहीं दिया। इसकी माता मेरी पत्नी थी, मेरी दूसरी पत्नी, मेरी दूसरी पत्नी, मेरी दूसरी पत्नी। तुम साथ चल सकती हो, किंतु तुम्हें कर्ण को अपना पुत्र कहना होगा। किंतु ये वो कारण नहीं जिसके लिए तुम्हारी पत्नी ये धन नहीं ले रही। यदि ये कार्य कर्ण नहीं शून्य किया होता और मैं ये धन तुम्हें देता तो तुम अवश्य लेती। हाँ, अवश्य स्वीकार करती, किंतु इस धन का स्वीकार मुझसे नहीं होगा जेठ जी। क्षमा कीजिए। अंधा नहीं, मैं देख रहा हूं। राधा शोण और कर्ण के बीच भेद करती है। कोई गहन रहस्य छुपा है तुम्हारे परिवार में। ऐसा कुछ नहीं भ्राताश्री। रहस्य यदि है तो इस परिवार में नहीं, कहीं बाहर से आया है। तात्पर्य मौन रहो राधा। रहस्य बाहर से आया है? क्या रहस्य? भगीरथ, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूं। प्रश्न पूछने का अधिकार है मुझे, किंतु उत्तर देने का अधिकार नहीं है मुझे भ्राताश्री। क्षमा कीजिएगा। तो फिर अपनी पत्नी का व्यवहार ठीक करवाओ सुशेन। ऐसा दिव्य बालक माता का प्रेम प्राप्त नहीं करेगा तो फूल की भांति कुबला जाएगा। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, किंतु मृग उसे जान नहीं पाता। ऐसे ही राधा स्वयं अपने पुत्र की महानता को नहीं पहचानती। मृग की नाभि में जो कस्तूरी होती है, उसी के कारण मृग के प्राण जाते हैं जेठ जी, प्राण जाते हैं जेठ जी, प्राण जाते हैं। और उसी कस्तूरी की गंध मृग को विचलित करके दौड़ाती है। ऐसे कस्तूरी से मृग कैसे प्रेम कर सकता है जेठ जी? मैं भी इसे प्रेम नहीं दे पाऊंगी, प्रेम नहीं दे पाऊंगी, प्रेम नहीं दे पाऊंगी, प्रेम नहीं दे पाऊंगी। कर्ण पूरे 12 वर्षों तक केवल पत्ते खाकर मैंने तपस्या की है, तब जाकर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ।
है जो हमारी तपस्या भंग करने आया है? कौन हो तुम? समस्त गांव वाले जानते हैं कि रात्रि में शमशान में आना वर्जित है। मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ, जानते नहीं? मैं भी साधना करने आया हूँ। ताऊ कहते हैं पत्ते खाकर साधना करने से सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परंतु ये बहुत कड़वे हैं। मैं बिना पत्ते खाए साधना करूंगा, आधा ज्ञान तो प्राप्त होगा। इस समय तुम्हें शमशान में आते भय नहीं लगता बालक? किसका भय? मृत्यु का। भूत पिशाच यहाँ तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे, जानते नहीं? आपका भक्षण नहीं किया तो मेरा भक्षण क्या करेंगे? इस छोटी सी आयु में क्या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है बालक? कस्तूरी मृग की नाभि से कस्तूरी निकालने का ज्ञान। कस्तूरी के कारण ही उस मृग की मृत्यु होती है। अब आप मौन रहिए, मुझे ज्ञान प्राप्त होने वाला है। आओ पुत्र। आधी रात में तुम्हें कस्तूरी मृगों की चिंता क्यों है बालक? यदि कस्तूरी के कारण मृग की मृत्यु नहीं होगी तो मेरे कारण मेरी माता की मृत्यु नहीं होगी। मेरी माता को भय है कि मेरे कारण उनकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए वो मुझे प्रेम नहीं कर पाती। और मुझे भी ये अनुज छोन की भांति माता का प्रेम प्राप्त करना है। क्या नाम है तुम्हारा पुत्र? कर्ण। राधे कर्ण। कितने समय में ज्ञान प्राप्त होता है? घर जाओ कर्ण, तुम्हें साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। घर जाकर अपनी माता से कहना कस्तूरी के कारण मृग की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि कस्तूरी मृग के जीवन का प्रमाण है। कस्तूरी की सुगंध और मृग का जीवन एक साथ ही समाप्त होता है। और अपनी माता से यह भी कहना कस्तूरी के कारण ही मृग असामान्य होता है। आपको इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? क्योंकि मैंने कस्तूरी मृग देखे हैं पुत्र, हिमालय के ऊंचे शिखरों पर। क्या मैं एक मृग लाकर माता को दिखा दूं? क्या वो मानेंगी? कृपया करके मुझे हिमालय जाने का मार्ग दिखाइए। नहीं पुत्र, तुम वहां नहीं जा सकते। वहां का मार्ग अति दुर्गम है। वहां केवल एक बहुत बड़ा योद्धा ही पहुंच सकता है। मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपने हाथों से भोजन करता हूँ और भोजन भूमि पे भी नहीं गिराता। किंतु क्या तुम धनुर्धारी हो? धनुर्धारी? धनुर्धारी क्या होता है? जिसके पास धनुष होता है। अगर मेरे पास धनुष होगा तो क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगा? हाँ, किंतु धनुर्धारी बनने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। यदि मेरे परिश्रम से मुझे माता का प्रेम मिले तो कोई परिश्रम बड़ा नहीं। आपका धन्यवाद। आपके दिए गए ज्ञान से मैं धनुर्धारी बनकर माता के लिए कस्तूरी मृग अवश्य ले आऊंगा। तुम्हारी निर्भयता देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अवश्य किसी ऊंचे क्षत्रिय वंश के पुत्र हो।
तुम अवश्य धनुर्धारी बनोगे। धनुष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये पत्ते खाने की आवश्यकता है? नहीं। तब तो मैं विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बन जाऊंगा। भगवान सूर्य, आज दौड़ मेरे घर तक होगी। सच है आप? विचार चल रहे हैं ना, इसलिए मेरी पराजय हुई। माता के लिए कस्तूरी में निकलाकर ना तो फिर स्पर्धा करूंगा। उठकर कहाँ चले गए थे? साधना करने गया था पिताश्री। मैं ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ। अरे वाह वाह, क्या ज्ञान प्राप्त किया पुत्र? ज्ञान प्राप्त हुआ और मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे वाह। पिताश्री, मुझे एक धनुष चाहिए। तुम्हें धनुष का क्या काम पुत्र? धनुष पाकर मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी बन जाऊंगा। उसके पश्चात मैं कस्तूरी मृग ले आऊंगा। तो मेरे कारण माता की मृत्यु नहीं होगी ना पिताश्री? तुम्हारी माता का जीवन बहुत लंबा है, ना तुम्हें कस्तूरी मृग लाने की आवश्यकता है और ना ही धनुष उठाने की। तुम्हें ज्ञात है पुत्र कि धनुष क्या होता है? तो आज शोन और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वास्तविक धनुष क्या है बताऊंगा। पास के गांव में मथुरा से धनुष आया है दर्शन हेतु। वहां बहुत सारे धनुर्धारी एकत्र होंगे और धनुर्विद्या की प्रतियोगिता भी होगी। शोन, चलो, ताऊ हमें धनुष दिखाने ले जा रहे हैं। भ्राताश्री, एक सूत के पुत्र को धनुष के दर्शन करवाने से क्या लाभ? हानि भी क्या है? सूतों को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है, ये बात आप जानते हैं। और जिस चीज का अधिकार नहीं, उसका आकर्षण जीवन में विष घोल देता है। किसी वस्तु का अधिकार छीन लेने से ही
उस वस्तु का आकर्षण निर्मित हो जाता है सुशील। माता का प्रेम प्राप्त कर लिया होता तो कस्तूरी का विचार भी नहीं करता। वो प्रेम नहीं दिला सकते तो संतोष तो पा लेने दो उसे। एक बार कर्ण धनुष देख ले, उसे संतोष हो जाएगा। वैसे भी समाज को समझने के लिए अभी समय है उसके पास। किंतु विचार कीजिए भ्राताश्री, यदि कर्ण में उत्तम धनुधारी बनने की शक्ति हुई तो सिद्ध हो जाएगा कि ऊंच नीच के भेद मिथ्या हैं। और जो मिथ्या है उसका मान क्यों? यदि कर्ण ने धनुष उठा लिया तो क्या होगा? क्या क्षत्रिय उसे क्षमा करेंगे? बालकों की कोई जात नहीं होती सुशेल। सूत के पुत्र को भी सुख पाने का अधिकार है। यदि कर्ण को वह धनुष देखकर सुख मिलता है तो उसे वो सुख मैं अवश्य दिलाऊंगा। कर्ण कौन? शीघ्र करो पुत्र, शीघ्र करो। आज हम धनुष दर्शन के साथ उन क्षत्रियों को एक दिव्य रत्न भी दे जाएंगे। वो देखो, वही तो है धनुष। जाओ स्पर्श कर लो धनुष। जीवन में प्रथम और अंतिम बार। सज्जनों, योद्धाओं, क्षत्रियों और धनुर्धारियों, 100 नगरों की यात्रा करके आए हैं, किंतु लक्ष्य भेद करने वाला एक भी क्षत्रिय हमें नहीं मिला। क्या इस नगर में है कोई महान धनुर्धारी? जो व्यक्ति उस लक्ष्य का भेदन करेगा उसे धनुष भेंट दिया जाएगा। मथुरा से आया अपराजित नाम का ये धनुष शॉन, मुझे मेरा धनुष मिल गया। अब ये प्रतियोगिता तो मुझे ही जीतनी पड़ेगी। इतना बड़ा धनुष, आप तो इसे उठा भी नहीं सकोगे।
पवन की दिशा देखो, पवन की। अर्थात लक्ष्य वेधने के लिए हमें बाण पवन की दिशा के अनुरूप छोड़ना होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कर सकते हैं लक्ष्य वेध। क्यों नहीं? किंतु आप तो बालक हैं, आपको कौन प्रतियोगिता में भाग लेने देगा?